दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दुबई में और यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो है कि ये जो दुबई को एक्सप्लोर करना। हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर देखा था कि बहुत सारे जो अपने ट्रेडर्स हैं वो अपने दोस्त हैं वो दुबई आ चुके हैं और वो लोग क्रिप्टो और फॉरेक्स को यहाँ से ट्रेड करते हैं। दोस्तों उनका बार बार ये बोलना था कि इंडिया के अंदर जो इंडियन मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, लेकिन दुबई के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो यूएस मार्केट है, फिर जो क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, उन सब में मैनिपुलेशन नहीं होती है। प्राइस एक्शन बिल्कुल सही से काम करता है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर प्राइस एक्शन सही से काम नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट कमोडिटी ट्रेडिंग भी नहीं होती है, डायरेक्ट फॉरेक्स तो वहाँ पे बैन ही है, ऑब्वियस सी बात है। और इंडियन मार्केट में तो मैनिपुलेशन होता ही है। इसी बात को वेरीफाई करने, इसी बात की पड़ताल करने के लिए अपन लोग दुबई आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी और भी दिक्कतें आती हैं जब आप दुबई आते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात मान के डायरेक्ट दुबई आए और ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। बिकॉज ऑफ द रीज़न, जब आप दुबई आते हैं तो यहाँ भी आपके लिए सेम ही बात है। जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई आते हैं तो आप ऑलरेडी इंडिया के ही सिटीज़न हैं, आपका जो पैसा है वो इंडियन अकाउंट में ही है। तो आपको इंडिया से अगर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा तो वो आपके लिए एक दिक्कत का काम है, और आप जब विड्रॉवल करेंगे तो आपको इंडियन अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। और जो दूसरा फैक्टर सामने आता है दोस्तों, अगर आप दुबई आते हैं, आप यहाँ पे आके एमिरेट्स आईडी मतलब यहाँ पे 2 साल का वीज़ा लेते हैं, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो आपके सामने दूसरे चैलेंजेस आते हैं। वो ये हैं दोस्तों कि आपको एमिरेट्स आईडी लेने में करीब 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आता है। इसके अलावा आपको अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें भी करीब आपको रहना पड़ेगा 1 महीना 1.5 महीना, उसमें आपका अलग से एक्सपेंस आएगा। दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि आप जिस दिन तक ट्रेडिंग शुरू करेंगे तब तक आप 10 लाख रुपए करीब यहाँ पे खर्चा कर चुके होंगे। तो 10 लाख रुपए अगर आपके पास एडिशनल है, उसके बाद आपके पास फंड्स हैं क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, तो ही आप यहाँ पे आएँ, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे पैसा बहुत खर्च होता है। तो इन्फ्लुएंसर आपको ये बातें नहीं बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको प्लान करके आना है। ऐसा ना हो कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो और आपको लगे कि यहीं पर आके बहुत जल्दी से अपन लोग पैसा कमा लेंगे और यहीं से शुरुआत कर लेंगे। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं दोस्तों। वो केस में आप इंडिया से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाइनेंस के ऊपर ऐप खोला, बाइनेंस आपको बोलता है कि आप फलाने नंबर के ऊपर यूपीआई कर दो और उसके बाद यूएसडीटी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप जब फॉरेक्स और क्रिप्टो करने की सोचते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएसडीटी क्या होता है। दोस्तों आज के टाइम में यूएसडीटी एक टर्म है जो बहुत फेमस है दोस्तों। इंटरनेशनली इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यूएसडीटी क्या होता है। दोस्तों यूएस का जो करेंसी है वो है डॉलर, जो है यूएसडी। और दोस्तों इन्होंने इसका एक रेप्लिका बनाया, उसको बोलते हैं यूएसडीटी। तो बेसिकली टी बेसिक एक टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, टी मीन्स टेलीफोनिक ट्रांसफ़र। दोस्तों आप किसी भी क्रिप्टो के बदले यूएसडीटी को या फिर अपने बैंक अकाउंट के बदले किसी भी ऐप से यूएसडीटी को बाय कर सकते हैं। यूएसडीटी का मतलब सीधा सीधा होता है यूएस डॉलर, और दोस्तों उसका जो प्राइस होता है वो यूएस डॉलर जितना ही होता है। इसीलिए जिस मेरे भाई को नहीं पता कि यूएसडीटी क्या होता है, यूएसडीटी इज़ बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है यूएस डॉलर का। और दोस्तों आप इंटरनेशनली जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यूएसडीटी में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो विड्रॉवल मिलेगा वो यूएसडीटी में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के ट्रेड करते हैं तो आप बाइनेंस और एक्सएनएस पर जाके अपने अकाउंट खोल सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो सर्विसेज देते हैं कि आप उनको यूपीआई करें और वो उसके बाद यूएसडीटी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप इंडिया से भी ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप कुछ पैसा कमा लें, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक नॉलेज हो, आपको लगे कि आप बहुत अच्छे स्केल पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ही आपको दुबई आने का फ़ैसला लेना चाहिए। उससे पहले मैं यहाँ कई लोगों से मिला हूँ, एक्चुअली कई लोगों से मिला हूँ। मैं एक बंदे से मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, वो बूमिंग बुल भाई की वीडियो देख के, जो बूमिंग बुल बेसिक चैनल है एक, उन भाई की वीडियो देख के यहाँ पे आया था। यहाँ पे आके उसने देखा कि उन्होंने उससे अकाउंट ओपन, जो उन्होंने वीज़ा का चार्ज, दोस्त जो बेसिकली वीज़ा आता है इंडिया, जो दुबई का जो वीज़ा है वो आपको बड़े आराम से यहाँ पे 8,000 दिरहम में मिल जाता है। उन्होंने उससे 16,000 दिरहम वीज़ा का चार्ज मांगा था। इसके अलावा यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने का चार्ज उनसे लगभग दुगना मांगा था। तो आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना पड़े मेरे भाई। पैसे की रिक्वायरमेंट सबको है, ज़रूरत है सबको, और नहीं यकीन आता तो इंक्वायरी करके देख लेना, आपको पता लग जाने वाला है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने, फॉरेक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों।